में एक चीज़ आ रही थी, उन्होंने शऊर और घर के उसकी लेवल की बात की, तो आई थिंक एजुकेशन के साथ शऊर आना इट्स नॉट नेसेसरी, वो हमने देख लिया है कि नहीं आता एजुकेशन के साथ शऊर, ये आपके ब्रॉटअप में ही है। तो क्यों ना हम एजुकेशन में एक सब्जेक्ट एंटर कर दें एथिक्स का। हमारे यहाँ एथिक्स कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं, बहुत कम कोई जगह होगी जहाँ पे एथिक्स पढ़ाए जाते होंगे, ठीक है। अगर हम एथिक्स बच्चों की स्टडीज़ में डाल देंगे ग्रेड 1 से टिल द लेवल दे स्टार्टिंग, मतलब इवन वो अपने बैचलर्स में भी आ गए, मास्टर्स में भी आ गए, एथिक्स का एक सब्जेक्ट है उनके पास जहाँ पे एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि किस किस लेवल पे यू हैव टू एक्ट एंड रिएक्ट दिस वे। तो आपको लगता है ये चीज़ इम्प्रूव करेगी? I think it's a good idea, but at the same time I feel कि you know our religion has all these things in it, behavior and how we should. हम लोग कितने दूर हैं। Yeah, so the point is कि you can put anything in the education system, फर्क नहीं आएगा if it doesn't get applied in the home. Basically the mother, देखिए अगर आज से अगर हमने डाला तो ठीक है, आज से जो मदर्स अभी बनेंगी फ्यूचर में जाके उनके ये चीज़ ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी, दे आर रीडिंग इट, स्टडिंग इट, और उसकी एग्जाम भी दे रही हैं या हर साल पढ़ रहे हैं कुछ इस तरह का, यू नो उनके ब्लड स्ट्रीम में आ गए, उनके सेंस में, तो वो अपने बच्चों को भी ये सिखाएंगी, उनके बच्चे भी पढ़ भी रहे होंगे, घर से भी ये सीख रहे होंगे, तो यू नो ये चीज़ एक कांस्टेंट सिस्टम की तरह हमारे सिस्टम में बैठ जाएगी। आपको लगता है? हम it will be an improvement, but the child will always look अपने बड़ों की तरफ कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, हम उनको ह्यूमन राइट्स अभी सिखा रहे हैं एक स्कूल में, ये डूइंग अ होल 1 year प्रोग्राम विद देम। आई हैव मेड श्योर कि हम टीचर्स को सिखाएं, बिकॉज अ चाइल्ड लुक्स एट ये बड़े कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं या नहीं करते हैं या डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बिल्कुल। एंड अगर वो देखते हैं कि हमारी माँ एक नौकर से डांट टपट के बोलती हैं और जो मेहमान आते हैं उनसे अच्छी तरह बात करती हैं, तो एकदम से वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वो उसी चीज़ को आगे ले जाते हैं। इवन दो यू टीच देम एथिक्स इन स्कूल, दे विल नॉट डू दैट, दे विल डू व्हाट द मदर इज डूइंग। Exactly. So we have to set an example, and that together with the ethics course is perfect. Then it will work. सही। हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अकरम गुजरावाला से। जी अकरम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है, आप सुनाए खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। हमें हमारे पोल का जवाब दीजिए। जी मैं उसी तरफ आता हूँ कि रंगों और रानाई और महकती बातों से सजा प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प होता है, जिसमें मुआशरे के मुख्तलिफ मौज़ूआत को उजागर किया जाता है और सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात फराहम की जाती हैं। इस वक्त मुआशरे में जो सूरत हाल जारी है, इसके पेश नज़र ख़वातीन का मोटर बाइक चलाना इंतहाई मायूब सा लगता है। कुछ हमारे मुल्क की सड़कें भी हैं, कुछ हमारे दुकानदार भाइयों ने तजावज़ात किए हैं, उसके अंदर भी ये बात बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। और जहाँ तक मुश्किलात, हम कोई भी नया स्टेप लेते हैं ना अकरम साहब, तो वो मुश्किलात शुरू की होती हैं, और मायूब लगना ना लगना ये हम लोग की सोच पे डिपेंड करता है। वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट थॉट कि हम लोग को इस चीज़ से बाहर आना है कि ये चीज़ मायूब नहीं है, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हाँ नहीं, ख़वातीन को हम बराबरी का हुक्म देते हैं, उन्हें आना चाहिए, लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह का हमारा मुआशरा जा रहा है, वो इसको करेक्ट करना पड़ेगा ना। मुआशरे को हम नहीं बेहतर। दूसरी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम काम रोक दें, हम काम करें लेकिन साथ में लोगों का माइंडसेट चेंज करें, ये होनी चाहिए ना। बहुत जरूरी बात है, अपने ज़हन को तब्दील करना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ तक ख़वातीन के हकूक़ का ताल्लुक है, तो इस्लाम ने ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ दे रखे हैं, मगर हमारे चंद मफाद पर चौधराहट के चक्कर में ख़वातीन को इनके जायज़ हकूक़ से महरूम कर दिया जाता है, जो कि इंतहाई जुल्म सितम की बात है। और ये ख़वातीन ही हैं जो अच्छे मुआशरे को जन्म देने के बाद उसे परवान चढ़ाती हैं, बेहतरीन किरदार अदा करती हैं, बच्चे के अच्छे से अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में ख़वातीन का किरदार भी बड़ा अहम है और इस पर पाबंदियाँ भी बहुत हैं। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नज़र दौड़ाएं तो ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मेहनत और काबिलियत से तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं। दूसरी जानब निगाह मरकूज़ करें तो समाज दुश्मन रवाजात के सबब इंतहाई मजलूमियत का शिकार है। कभी विनी के नाम पर, कभी वटा सटा के नाम पर, ना जाने कौन कौन से ऐसे नाम हैं, यकीन जाने जिसका इस्तेमाल करके ख़वातीन को विरासत के साथ साथ इनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। और अब माशाल्लाह असम्बली के ने ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक बिल पास किया है। अल्लाह करे कि तंदही से निफाज हो जाए, निफाज होता है और ख़वातीन का ये अच्छा रास्ता निकाला है कवानीन को।
और इससे बहुत सी खवातीन जो महरूम रह जाती हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। और इसके साथ साथ एक और बात जो बड़ी अहम है खवातीन के कानून का अमल दरामद करने के लिए कि जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें हम पीछे ना हटें, एग्जैक्टली जो दबाव दे दिया जाता है, जुल्म किया जाता है और एक मुकदमा बनता तो खुद ही हम इस मुकदमे को दर्ज कराते हैं, खुद ही हम पीछे की तरफ हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डटना चाहिए। क्या होगा मैक्सिमम, है ना, डट के मुकाबला करना चाहिए, चाहे जो भी हालात हों, जिस तरह के भी हालात पैदा हों, डट का मुकाबला करें तो इंशाल्लाह ये खवातीन के लिए बेहतरी होगी, ये उनके अपने मुफाद में होगा। वेरी ट्रू सर, बहुत सही बात की। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। यहाँ पे मेरे जहन में जिस तरह उन्होंने एक पॉइंट की तरफ वो किया कि हम लोग डर जाते हैं, आवाज़ नहीं रेस करते हैं अपनी, करते हैं तो वापस रिट्रैक्ट कर लेते हैं उस चीज़ को कि नहीं हमें ये नुकसान हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो हमारे बच्चों को या घर को ये नुकसान हो जाएगा। खवातीन क्या, मर्द हजरात, मतलब ये हमारा बेसिक राइट है कि हम कहीं ज्यादती होती देखें, हमारे साथ ज्यादती हो रही हो हमारे किसी भी हक पे, तो हम लोग को उसके अगेंस्ट आवाज रेस करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हो, किसी भी सड़क पे चलते हुए या सड़क पे भी रहते हो, इवन देन आपके पास राइट्स हैं, isn't it? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कैसे रेस करें आवाज? कलेक्टिवली करें। यू हैव टू राइट टू द गवर्नमेंट, यू गॉट एवेन्यूज यहाँ पे भी हैं और बाहर भी हैं इंटरनेशनली। हाँ, तो लिमिट नहीं है इसको। देखिए एक चीज़ आप लोग, इफ़ यू डिसाइड कि मुझे ये जॉब चाहिए, यू डू सो मच, कितना करते हो इस जॉब को लेने के लिए, एवरीबडी डज अ डिग्री दिस दैट, पहुँच जाते हैं। राइट्स भी वही चीज़ है, आपको चाहिए तो आपने उसमें काम करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर यू गेट देम, एंड यू विल गेट देम, लेकिन आप खड़े तो उनके लिए, इग्नोर करेंगे और कहेंगे कि ये हो रहा है, ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, व्हाट विल यू हैपन? अब देखें अफ्रीका में लोग फिरते रहते हैं and they haven't got any food. It didn't occur, एक दिन में नहीं हुआ है ये 10-20 साल में हुआ है, और ये इसलिए हुआ है कि लोग चुप करके बैठे रहे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, डर के बैठे रहेंगे घर में, तो राइट्स तो आपके चले जाते। अच्छा, पता है अब यहाँ पे वही बात दोबारा आ गई ना, हम शोर भी मचाएं तो किस तरह का शोर मचाएं कि वो सुना जाए, you know? एक तो ऐसा लगता है वो कानों में बड़ी बड़ी कॉटन ही डाल के बैठे हुए हैं कि बाहर आप टायर भी जला रहे हैं तो हंगामा भी हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देखिए एक तो नेशनल लेवल पे आप रेस कर रहे हैं, वो आप कह रहे हैं इफेक्टिव नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको राइट्स दिए हैं यूनाइटेड नेशंस ने, हर बंदे को दिया। यूनाइटेड नेशंस फॉर दिस? नो, वी आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट आवरसेल्व्स ऑन दिस कि हर बंदे को राइट मिले कि ये नाइंसाफी हुई है, और यूनाइटेड नेशंस को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक कंट्री में कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों के साथ बेसिक यूटिलिटीज पे देख लें, अगर आप ये सीएनजी बंद करने पे आपने बात की थी, तो ये वो चीजें जो हमारे यहाँ कोई कम नहीं है लेकिन बंद कर दी जाती फॉर वेरियस, कैन वी रीच यूनाइटेड नेशंस फॉर दिस? यस, इट्स अ बेसिक राइट दैट यू शुड हैव, इट्स योर राइट टू हैव इट, हैव दीस। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेयरिंग हो रही है, वी कैन रीच, बिकॉज़ हमारे अपने तो नहीं। फूड एजुकेशन, आप देखें गोस्ट स्कूल्स लगे हुए हैं, children are not getting education, you should be reaching, क्योंकि पाकिस्तान नेशन provides a report to United Nations कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं to give people these rights. वो तो सब manipulated reports होती हैं, वो सही कहाँ होती हैं? So who should be reporting that they are manipulated? We. Yes. Exactly. How? You have the particular contact details where you can write, but we have to take interest and we have to get organized. हम लोग organized नहीं हैं as a public. And this is what our organization wants to do. तो हमें organize भी तो नहीं होने देते, ये भी तो एक तरीका है। हम खुद organize होंगे, we organize ourselves. There's nothing lacking in us. You know, we've got leadership, we've got people interested. You know, we should sit and organize. We run. I think एक छोटी-छोटी आप लोग communities बनाएं, उसमें एक leader बनाएं, वो leaders सारे मिलके अपने ऊपर एक leader बनाएं, और वो leader is powerful, should be powerful and confident enough with the right approach and should reach the right people, right? So we run a Saturday, we run a group on Saturdays, every Saturday, 4 o'clock, discussion with you, your voice counts. You come to our office, we are in PCHS, 75G पे हैं, block 6 में. I'll give you the number. Can I say the number? Is that all right? Yeah. Go ahead, please. So our number is 0313-467-6789, and our website is www.ythre.org. So contact us, come, हम जैसे आप कह रहे हैं ना, हर community का एक बनाएं.
So people come and talk about it, we take steps together. We do need everybody active. सबने काम करना है कि ये rights Any हों. achievements in Pakistan till now? Achievements शुरू हो रही हैं, but the job is huge. We are taking on. Initially we were doing work of seminars, but we also find ये जो आपने अभी बात की ना, mindset change करना है. It doesn't happen in one seminar. कभी भी नहीं. तो we are now signing contracts of 1 year. से सारा स्कूल लेके उसको आगे चले. सेमिनार करके चले जाएं, 10 लोगों को 10 बातें समझा के चले जाएं, बाहर जाके दे लाफा वो बड़ा होकस पोकस इट इज, किसके पास टाइम इन सब चीजों का. And then they'll ask you whether you have feeding them or not before. So are they interested in human rights or Very true. Okay मैम, टाइम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है. आप आई होप आप लोगों ने नंबर जो है नोट कर लिया. और हमने Can I just show this? हाँ जी, These are the materials we provide. Free of cost. You can go to our website. You will get a DVD. सारे आपको 30. What are human rights? The story of human rights. Yes, history आपको पता चली रहेगी. ये भी मिल जाएगा. You also get it on DVD. 30 rights. तो ये अपना पैकेज आप ऑर्डर करें हमारे वेबसाइट से. हमारे साथ कनेक्ट हो. We want to work with you. अकेले काम नहीं हो सकता ये. आपकी ज़रूरत है. लोगों के लिए काम है तो लोगों से कनेक्ट होना इम्पोर्टेंट है. दोबारा से अपना वेबसाइट एड्रेस बताइए. Wonderful. Website is www.ythre.org. Yeah. Youth Together for Human Rights Education. ythre.org. And the number is 0313 467 6789. ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. वेरी नाइस. एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती लेकिन कहीं कुछ इतना पॉजिटिव चल रहा होता है ना, तो दिल बड़ा खुश होता है बात करके कि चलो कोई तो अच्छा काम कर रहा है. एंड आई होप बहुत सारे लोग सामने आएंगे, इनको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड वन डे कोई मेजर चेंज आ जाएगा. वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट. एंड वो वेट नहीं करना खाली बैठ के, करना है कुछ काम उसके लिए जी. ये हमारे राइट्स हैं जी. आज हमारा टॉपिक था ह्यूमन राइट्स और हमारे पोल का जो सवाल है वो मैं रिपीट करती चलूँ, वो ये है कि क्या ख़वातीन को मोटर बाइक चलाने का लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. ये आप लोग हमें बता रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. माय प्लेजर. बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. व्यूअर्स, वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम आएंगे अपने सेगमेंट बेस्ट 5 के साथ, जिसमें हमारे साथ हैं एक एक्ट्रेस. वो कौन है वो तो हम आपको तभी बताएंगे. स्टे ट्यून्ड.